Good morning, BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss some problems on Hermitian operators. आज हम हर्मिटी संकारक की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. The first one is prove that the momentum operator Px is equal to minus IH cross del by del x is a Hermitian operator. सिद्ध कीजिए कि संवेग संकारक Px इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स एक हर्मिटी संकारक होता है. लेट अस अज्यूम दैट साई इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड टी एंड फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड टी आर टू वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस. मान लीजिए साई और फाई दो सुव्यवहारित तरंग फलन हैं. वेल बिहेव्ड या सुव्यवहारित तरंग फलन का अर्थ होता है कि तरंग फलन या वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो, कंटिन्यूस हो और फाइनाइट हो, अर्थात एकल मानी हो, सतत हो और परिमित हो. नाउ कंसिडर द वॉल्यूम इंटीग्रल डेल बाय डेल एक्स साई स्टार फाई डी वी, जहाँ डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड होता है. अगर इस इंटीग्रल को हम अलग अलग इंटीग्रल में शो करें तो हम लिख सकते हैं 3 बाय इंटीग्रल का साइन लगेगा डेल बाय डेल एक्स साई स्टार फाई डी एक्स डी वाई डी जेड. अब इस फंक्शन को सबसे पहले x के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट आता है डबल इंटीग्रल साई स्टार फाई लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी वाई डी जेड. इसका मान 0 होना चाहिए क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर और x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन का मान 0 हो जाता है. Since well behaved wave functions vanish at infinity, that is for x is equal to plus minus infinity, psi tends to 0 and phi tends to 0. इसलिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल बाय डेल एक्स साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू 0. अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल साई स्टार बाय डेल एक्स फाई डी वी प्लस इंटीग्रल साई स्टार डेल फाई बाय डेल एक्स डी वी इज इक्वल टू 0. सेकेंड टर्म को राइट साइड में ले जाने पर एक्सप्रेशन हुआ इंटीग्रल डेल साई स्टार बाय डेल एक्स फाई डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल फाई बाय डेल एक्स डी वी. अब इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ हम आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं. रिजल्ट हुआ इंटीग्रल आई एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल एक्स फाई डी वी इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस इंटीग्रल साई स्टार डेल फाई बाय डेल एक्स डी वी. अब लेफ्ट हैंड साइड को इस प्रकार लिख रहे हैं इंटीग्रल माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स और पूरे का ब्रैकेट लगाकर ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है, स्टार लिखा है. सो इंटीग्रल माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स स्टार फाई डी वी. यहाँ माइनस साइन इसलिए आया है कि जब इस पूरी टर्म का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकालने पर माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ आई एच क्रॉस बचेगा. राइट हैंड साइड की टर्म में माइनस आई एच क्रॉस को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया. इस प्रकार एक्सप्रेशन आता है इंटीग्रल माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल फाई बाय डेल एक्स डी वी. अब इस एक्सप्रेशन में माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स को संवेग संकारक पी एक्स लिख दिया हमने तो रिजल्ट हुआ इंटीग्रल पी एक्स साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार पी एक्स फाई डी वी. दिस इक्वेशन इज अ डिफाइनिंग रिलेशन फॉर हर्मिटियन ऑपरेटर, हैंस पी एक्स इज अ हर्मिटियन ऑपरेटर.
ये इक्वेशन हर्मिटी संकारक को परिभाषित करने वाली इक्वेशन थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि Px एक हर्मिटी संकारक होता है। सेकेंड प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द लाप्लासियन ऑपरेटर डेल्टा 2 इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। सिद्ध कीजिए कि लाप्लासियन संकारक डेल्टा 2 एक हर्मिटी संकारक होता है। Now again assume that psi is equal to psi xyzt and phi is equal to phi xyzt are two well behaved wave functions। psi और phi दो सुव्यवहारित वेव फंक्शंस हैं। Now delta dot phi delta psi star is equal to delta phi dot delta psi star plus phi del dot del psi star। This is equal to delta phi dot delta psi star plus phi delta 2 psi star। ये इक्वेशन 1 है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं डेल्टा डॉट साई स्टार डेल फाई इज इक्वल टू डेल्टा साई स्टार डॉट डेल्टा फाई प्लस साई स्टार डेल्टा 2 फाई। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साई स्टार माइनस डेल्टा डॉट साई स्टार डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई डेल्टा 2 साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा 2 फाई, और डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई डेल्टा 2 साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा 2 फाई। ये इक्वेशन 3 है। अब हम इस इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो रिजल्ट हुआ इंटीग्रल डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा फाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई डेल्टा 2 साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा 2 फाई डी वी। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से किसी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा फाई डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फाई डेल्टा साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा फाई डी एस। यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल पूरे स्पेस में है और सरफेस एस इस वॉल्यूम को बाउंड करने वाला सरफेस है, अर्थात इस वॉल्यूम को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ है। सिंस इंटीग्रेशन इज ओवर द इंटायर स्पेस द सरफेस एस लाइज एट इन्फिनिटी। चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल संपूर्ण आकाश पर किया गया है, इसका मतलब इस वॉल्यूम इंटीग्रल को बाउंड करने वाला जो सरफेस होगा वो सरफेस भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। इसलिए इक्वेशन 4 की जो राइट हैंड साइड की टर्म है सरफेस इंटीग्रल की वो 0 हो जानी चाहिए और हम लिख सकते हैं इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा फाई डी वी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को यूज़ करने पर इक्वेशन 3 क्या थी? ये इक्वेशन 3 है जहाँ डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा फाई किसके बराबर था? फाई डेल्टा 2 साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा 2 फाई के बराबर था। इस इक्वेशन को और इक्वेशन 5 को यूज़ करने पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फाई डेल्टा 2 साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा 2 फाई डी वी इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल फाई डेल्टा 2 साई स्टार डी वी माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल्टा 2 फाई डी वी इज इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाने पर इक्वेशन हुई इंटीग्रल डेल्टा 2 साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार डेल्टा 2 फाई डी वी और
इंटीग्रल डेल्टा टू साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार डेल्टा टू फाई डी वी. Here delta 2 satisfies the condition of Hermitian operator, hence delta 2 is a Hermitian operator. यहाँ हम देख रहे हैं कि लाप्लासियन संकारक डेल्टा 2 हर्मिटी संकारक को डिफाइन करने वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा 2 एक हर्मिटी संकारक होता है. अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. थर्ड प्रॉब्लम है prove that the energy operator E is equal to IH cross del by del T is a Hermitian operator. सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा संकारक E is equal to IH cross del by del T एक हर्मिटी संकारक होता है. Let psi is equal to psi xyz t is a well behaved wave function. According to the conservation of probability, प्रायिकता के संरक्षण के आधार पर हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 0, वेयर वॉल्यूम इंटीग्रल इज ओवर द इंटायर स्पेस. सो इंटीग्रल डेल बाय डेल टी साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने पर हमने लिखा इंटीग्रल डेल साई स्टार बाय डेल टी साई डी वी प्लस इंटीग्रल साई स्टार डेल साई बाय डेल टी डी वी इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रल डेल साई स्टार बाय डेल टी साई डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साई स्टार डेल साई बाय डेल टी डी वी. अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ से माइनस आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है इंटीग्रल माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल टी साई डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साई स्टार माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी डी वी. अब लेफ्ट हैंड साइड में स्टार को पूरी टर्म के ऊपर लेने पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रल आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी स्टार साई डी वी. यहाँ माइनस साइन क्योंकि हमने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है इसलिए माइनस साइन उसमें एब्जॉर्ब हो गया और राइट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए रिजल्ट हुआ इंटीग्रल आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी स्टार साई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी डी वी. आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी की जगह ऊर्जा संकारक ई लिखने पर रिजल्ट हुआ इंटीग्रल ई साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार ई साई डी वी. Here the operator E obeys the hermiticity condition, hence operator E is equal to IH cross del by del T is a Hermitian operator. यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊर्जा संकारक IH क्रॉस डेल बाय डेल टी हर्मिटी संकारक के गुण का पालन करता है, अर्थात यह एक हर्मिटी संकारक है. थैंक यू.